अधिवक्ता संघ इकोना का 26वां राष्ट्रीय कवि सम्मेलन संपन्न। हास्य एवं वीर रस के कवियों ने दर्शकों को जमकर गुदगुदाया। मौका था अधिवक्ता संघ इकोना के 26वें राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का। इकोना तहसील परिसर का दर्शकों श्रोताओं से खचाखच भरा हुआ था और सबको बेसब्री से इंतजार था 9 बजने का। अधिवक्ता संघ इकोना हर साल राष्ट्रीय स्तर पर कवि सम्मेलन आयोजित करता आ रहा है। यह कवि सम्मेलन खास इस मायने में था कि मंच पर बैठे 9 कवि जनपद बाराबंकी के रामकिशोर तिवारी, अजय प्रधान, जनपद सीतापुर से जगजीवन मिश्र, प्रतापगढ़ लवलेश यदुवंशी, कानपुर से अरुण तिवारी, अंकिता शुक्ला, पीलीभीत से सरोज सरगम, लखनऊ से वंदना विशेष, गाजीपुर से इरशाद अहमद उर्फ इरशाद जनाब खलीली समेत तमाम बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती के स्थानीय ख्याति प्राप्त कवि अपने आप में नवरत्न थे। सभी कवियों ने बारी बारी अपने कविता पाठ से दर्शकों को जमकर आनंदित व गुदगुदाया। कवि सम्मेलन मंगलवार सुबह तक चला। कवि सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत श्रावस्ती बहराइच की MLC डा प्रज्ञा त्रिपाठी, श्रावस्ती भाजपा विधायक राम फेरन पांडे, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर मिश्री लाल, उप जिलाधिकारी ओम प्रकाश, SSO सतीश कुमार ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके किया। इसके बाद MLC द्वारा सभी कवियों को रामनामी औगौचा देकर सम्मानित किया गया और राष्ट्रीय कवियों की भूरी भूरी प्रशंसा की। साथ ही अधिवक्ता संघ के वर्तमान व पूर्व पदाधिकारियों द्वारा सभी अतिथियों और कवियों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। शुरुआत कवि रामकिशोर तिवारी के चंद काव्य पंक्तियों से हुई और उन्होंने ही संचालन की बागडोर भी संभाली। संचालन इतना ओजस्वी था कि 8 घंटे के कार्यक्रम में पूरा तहसील परिसर से कोई दर्शक श्रोता उठकर बाहर जाते नहीं देखा गया। मंच पर पहली प्रस्तुति लखनऊ से आई कवयित्री वंदना विशेष ने दी। हालांकि यह सिर्फ कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत भर थी, जिसमें उन्होंने सरस्वती वंदना से मंगलाचरण किया, बाकी काव्यपाठ बाद में किया। सधे हुए स्वरों में सरस्वती वंदना के बाद तो परिसर में कविताएं का वातावरण तैयार हो गया। इस दौरान कवियों ने लोगों को खूब गुदगुदाया। हास्य रस से भरी कविताओं के बीच लोग काफी देर तक ठहाका लगाते रहे। हास्य रस की ऐसी धारा बही कि लोग लोटपोट हो गए। साथ ही वीर रस, श्रृंगार रस की भी कवियों ने जमकर कविता पाठ किया। इस मौके पर कवि और समाज के लोगों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान तहसीलदार इकोना CHC इकोना अधीक्षक डा A के तिवारी, इकोना ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश पांडेय, गिलौला प्रमुख प्रतिनिधि मॉडल, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, महामंत्री तहसील इकोना के एडवोकेट दिलीप कुमार शर्मा, वीरेंद्र कुमार मिश्र, प्रभाकर त्रिपाठी, विनय मिश्रा, भानु प्रताप यादव, सुधीर शुक्ल, भरत लाल मिश्र, दूधनाथ यादव, विक्रम प्रताप चौहान और उग्रसेन यादव। जबकि मंच व्यवस्था की जिम्मेदारी रामदयाल पाठक, बलराम शुक्ल, मुदशिर अहमद, राजेंद्र वर्मा, लवलेश कुमार यादव और एडवोकेट राधेश्याम मिश्र, पूर्व अध्यक्ष A.K. सिंह, उदय राज तिवारी, PP मिश्र, वंशराज शुक्ल, हुकुमचंद्र तिवारी, राकेश पांडे, रामकुमार शुक्ल, सुरेंद्र मिश्र, अनिल मिश्र, K.K. त्रिपाठी, विजय श्रीवास्तव, फणिधर द्विवेदी, आशुतोष पाठक, राजेंद्र मिश्र समेत तमाम शिक्षक, डॉक्टर, वित्तजन, समस्त वकील तथा क्षेत्रवासी मौजूद रहे। इसके पूर्व अखंड रामायण के बाद विधिवत भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद पाया। श्रावस्ती से राधेश्याम मिश्र की रिपोर्ट। लय ताल की देवी माँ शारदा को प्रणाम करती हूँ। साहित्य, समर्पण और ताल की धरती श्रावस्ती को मैं प्रणाम करती हूँ। माँ की वंदना का जो अवसर है वो मेरे हिस्से आया है। निश्चित ही ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं माँ की वंदना प्रस्तुत करती हूँ और अगर आप सभी के लिए यही मनोभाव है तो आप मुझे अपने तालियों के माध्यम से, अपने आशीर्वाद के माध्यम से मुझे संबल दे सकते हैं। तो मैं मंच की इजाजत, मैं माँ की वंदना पढ़ती माँ के चरणों में अपने शब्द अर्पित करने जा रही हूँ। मुझे आप सभी का आशीर्वाद। मैं वंदना पढ़ती सुनिएगा। हे वीणा पाणी माँ, ममता की नजर कर दो। हे वीणा पाणी माँ, ममता की नजर कर दो। उपकार
देखिएगा, सुनिएगा। आरूढ़ हो बिलौला की प्रतिनिधि, छोटे भाई अवधेश जी और SDM साहब, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, के सचिव, जीवनपुर में रहे तमाम अध्यक्षगण, इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता करने भाई साहब, समस्त कवि जितने भी है हमारी कवित्रियाँ हैं, मैं आज सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मेरा भी कि मैंने डॉक्टरी पढ़ी तो कई वर्ष और कक्षा 10 के बाद मैंने कविताएं नहीं पढ़ी, तो एक लंबा कालखंड ऐसा था कि मैं हिंदी की अच्छी रचनाओं से कई वर्ष हो गई, फिर साइंस की पढ़ाई, फिर मेडिसिन की पढ़ाई, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर एक अलग सा संघर्ष चालू हो जाता है जीवन में, प्रैक्टिस करना और वो सब। मगर जब से मैं राजनीतिक जीवन में आई तो मुझे लोगों ने ना कवि सम्मेलन में बुलाना शुरू कर दिया। उससे पहले मतलब मुझे लगता है 2017 में मैंने पहला कवि सम्मेलन अटेंड किया, बट हाँ टीवी पर मैं देखती थी, मगर साथ में फिर उसमें क्या होता है जब टीवी पे आप देखते हो तो शायद इतना ध्यान से आप नहीं सुनते हो, मगर जब यहाँ बैठते हैं तो मुझे लगता है कि हालांकि मैं पूरा शायद नहीं भी सुन पाऊंगी, तो जितना भी सुन के जाऊंगी मुझे लगेगा तो मैं समृद्ध होकर जाऊंगी। आप उसका एक शब्द जो होता है वो बहुत ही गहराई होती है उसमें, बहुत ही चिंतन करने वाले आपका जो व्यवहार होता है, आपका जो जीवन होता है, पूरे टाइम मुझे लगता है आप जब भी कुछ सोच रहे होते होंगे उससे कहीं ना कहीं चिंतन होता रहता है और आप उस समय आपके मन में एक रचना आप करते रहते होंगे। तो मैं मेरे हृदय में बहुत अधिक सम्मान है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि कल्पना करते हैं और समाज में जो आवश्यक है जिन चीज़ों के बारे में चर्चा होनी चाहिए उन सब मुझे लगता है वही आपकी जो रचना आप करते हैं उसमें अगर व्यंग के रूप से हो चाहे रचनात्मक रूप से हो, किसी भी तरह से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं समाज को और बेहतर समाज कैसे बने और हम कैसे बेहतर बने, कहीं ना कहीं ये भावना आपकी एक कविता में मुझे वो दिखाई देती है। और भले ही हास्य भी जब आप करते हैं तो बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत ही हाई लेवल का हास्य होता है और उसको समझने के लिए भी थोड़ा दिमाग चाहिए मुझे लगता है। कई बार मुझे ही नहीं समझ में आता, मगर अब मुझे बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए बीच में आपके हमारे श्रोताओं और आपके बीच में। मुझे भी बहुत देर से लग रहा था कि इतनी जल्दी शुरू हो और मैं आप सबको सुन पाऊँ, मगर हर कार्यक्रम की एक तरीका होता है कि सम्मान होता है, स्वागत होता है और हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा भी योगदान, हम भी मंच पर आए, हमारी भी फोटो आए और वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंट होता है हमारे लिए। अगर कोई कार्यक्रम हो जाए और हमारे कवियों के साथ फोटो ना आए तो मुझे लगेगा कि शायद मुझसे कुछ छूट गया, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसका भी अपना एक महत्व है। तो बस मैं और ज़्यादा बीच में नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे पता है मेरे एक जो भी वाक्य बोल रहा हूँ उसका बाद में आकलन करेंगे कि ये क्या बोला, ये गलत हिंदी बोली, ये गलत वर्ड बोला, क्योंकि मेरे को बहुत कम आता है। अभी मैं सीखने की मेरी भूत का भूगोल कोई क्या लिखेगा, बांसुरी की वेदना के बोल कोई क्या लिखेगा। बांसुरी में घाव है, छेद है, लेकिन उसकी आवाज कितनी सुरीली है। दर्द की अनुभूति का भूगोल कोई क्या लिखेगा, बांसुरी की वेदना के बोल कोई क्या लिखेगा। रास लीला कृष्ण की लिखना बहुत आसान, लेकिन गोपियों की आंसुओं का मोल कोई क्या लिखेगा। आपकी तालियां बता रही है कि कवि सम्मेलन को इतने आनंद के साथ सुनेंगे। हमारे मंच पर लगभग 9 कवि यहाँ पर उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब के आने से कवियों की संख्या 9 हो गई है, जो सबसे बड़ी है। एक बार कवियों का परिचय मैं करा देता हूँ। मेरी मुलाकात डॉक्टर साहब से पहली बार हो रही है। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर A.K. तिवारी जी के हो रहे हैं। एक बार तालियां डॉक्टर साहब के सम्मान हो रहे हैं। हमारे बीच में बाराबंकी का एक हास्य और व्यंग्य का कवि पहली बार आपके बीच में पधारा है, भाई अजय प्रधान जी। आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। जोरदार तालियां अजय प्रधान जी के लिए। लखनऊ की कवयित्री अंकिता शुक्ला अपने श्रृंगार के गीतों के लिए पूरे देश में जानी जाती हैं, हमारे मंच पर हैं। एक बार जोरदार तालियां अंकिता शुक्ला के।
नैमिषारण्य की धरती से भाई जगजीवन मिश्रा यहाँ कई बार आ चुके हैं, आप फिर आपके बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियां जगजीवन मिश्रा जी के सम्मान में। कानपुर से पहली बार एक ऐसा रचनाकार जिसने अपने गीतों के माध्यम से पूरी हिंदी जगत में जो सम्मान प्राप्त किया भाई अरुण तिवारी जी हमारे बीच में है। जोरदार तालियां तिवारी जी के सम्मान में। प्रतापगढ़ की भूमि से भाई लवलेश यदुवंशी जी यहाँ पर बैठे हैं और वो शोर के श्रेष्ठ हस्ताक्षर हैं। एक बार जोरदार तालियां। सरोज सरगम के हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियां सरोज जी के लिए। वंदना विशेष जी हमारे बीच में लखनऊ से हैं। एक बार जोरदार तालियां आपके भी सम्मान में हो जाए। और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो तो हमारे लिए भी दो चार लोग तालियां बजाते। मैं रामकिशोर तिवारी आपके बीच में हूँ। मैं ज्यादा समय नहीं नष्ट करना चाहता, कवि सम्मेलन का प्रारंभ करना चाहता हूँ। और भारतीय मनीषा का एक कर्तव्य रहा है, भारतीय चिंतन की अवधारणा रही है कि हम कवि सम्मेलन में या कोई भी कार्यक्रम में सबसे पहले अपने भगवान का, अपने इष्ट का चिंतन करते हैं। कवि सम्मेलन में माँ सरस्वती ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। उनकी वंदना करने के लिए, उनके चरणों में पुष्प अर्पण करने के लिए मंच पर तो कई रचनाकार हैं, लेकिन अगर हमारे मंच पर एक ऐसी कवियत्री है जिसका नाम ही वंदना है, तो क्यों न मैं वंदना विशेष से निवेदन करूंगा और माँ भगवती की वंदना करके इस कवि सम्मेलन का प्रारंभ